अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एनटीएस टेस्ट के हवाले से, ठीक है? तो एनटीएस टेस्ट के अंदर कुछ मैथ का पोर्शंस होता है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं इनके बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है? आज हम उनको ट्रिक के साथ इनके सॉल्व करेंगे, मतलब यानी कि अगर उसमें जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो किस तरीके से यानी कि अप्लाई होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या है, ये एनटीएस टेस्ट के अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट यही रहे। तो इसमें वो कहता है कि इफ़ 15 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज़, हाउ मैनी डेज़ विल इट टेक 25 मेंस टू कंप्लीट द सेम टास्क, ठीक है? अब यहाँ पे यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो 15 मेंस को छोड़ के यहाँ पे मेंस को मशीन के साथ चेंज कर दे, या किसी और भी यानी कि गुड्स के साथ भी चेंज कर सकता है, ठीक है? तो आपने इसको यानी कि सोल्व करने का जो सिंपल सा ट्रिक क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या है, इफ 15 मेंस कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज, मतलब आपने जो पहले वाली यानी कि दोनों वैल्यूज होंगी यानी कि डेज और मैन, इनको आपने सेट ही ऐसे कर लेना कि 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हाउ मैनी डेज हमारे पास क्या होगा, एक्स कह लो इसको, और ये हमारे पास क्या होगा 20 मेंस। तो यहाँ पे यानी कि इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 25। तो वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ये बिल्कुल ईजी मेथड से हो जाएगा। 5 5 जार, 5 3 जार, 5 5 जार और 5 4 जार, तो 4 3 जार कितना हो जाता है हमारे पास 12, ठीक है? तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा मेथड है, इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये 12 डेज आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यानी कि बस ये याद रखना है कि आपने कि यहाँ पे मैन और डेज के अलावा भी यानी कुछ भी चेंज हो सकता है, यानी कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी यानी कि हमारे पास इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी कि इन्वर्जन भी हो सकता है इसमें, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। लेकिन जो इसको सिंपल सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही वाला है, यानी कि आप इजीली यानी कि याद भी रख सकते हो, और इसके लिए कोई आपको बड़ी मैथ की ट्रिक भी नहीं चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीज इन $20,000 टू $25,000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द प्राइस। अब यहाँ पे पहले कितनी प्राइस थी, 20,000 थी, और फिर उसके बाद कितनी होगी, 25,000 होगी, ठीक है? अब वो कहता है कि कितनी परसेंटेज इसमें इंक्रीज हुई है, ठीक है? तो इसको आपने निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा कि आपने पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, मतलब यानी कि जो प्राइस डिफरेंस आप कह लो इसको, प्राइस डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 25,000 माइनस 20,000, ठीक है? तो ये हमारे पास जो प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि पीडी आप कह लो इसको, ये 5,000 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारे पास परसेंटेज जितनी, यानी कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, तो हमने अब क्या निकालनी है, परसेंटेज इंक्रीज प्राइस, यानी कि प्राइस परसेंटेज निकालनी है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पी डी डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, ठीक है? ओरिजिनल, और इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 के साथ कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना 25, सॉरी, ये हमारे पास 5,000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये 30 के साथ कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 40 थी, ठीक है? तो बाकी यानी कि हमारे पास 5 1 जार और ये 5 4 जार,
ठीक है। तो यहाँ पे 4 1 और 4 25, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा 25%। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आपने याद रखना है कि अब यहाँ पे तो 20 और 25,000 है। ठीक है, अब कुछ और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, मे बी वो 30 टू 35 कर दे, 40 टू 50 कर दे, 60 टू 70 कर दे, या 10,000 टू 15,000 कर दे। ठीक है, लेकिन आपके लिए यानी कि फार्मूला इसके लिए बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला आपने अच्छे तरीके से याद रखना कि हमने पहले क्या निकालना है, प्राइस डिफरेंस। ठीक है, प्राइस डिफरेंस निकालने के बाद जितनी इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, वो 25% इंक्रीज हो गई हमारे पास। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इनको ज़रा सोल्व करने के लिए ना एक स्पेसिफिक मेथड होता है कि ज़रा शॉर्ट सी फॉर्म में यानी कि वो हो जाए। अब सबसे पहले यानी कि आपने ना स्टेटमेंट को समझना होता है। वो कहता है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, 5 नंबर इज 20, if one number is removed the average become 15, what was the number that was removed। यानी कि अब हमने वो नंबर मालूम करना है जो यानी कि जो वो नंबर मालूम करने हैं जो रिमूव हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, मतलब यानी कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, या इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर डिवाइड बाय, अब नंबर कितने हैं यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, यानी कि सबसे पहले टोटल नंबर फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर, अब यहाँ पे ये 5 था, ये इससे जाके होगा डिवाइड, और ये एवरेज, एवरेज कितनी थी हमारे पास, ये 20 आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, ये टोटल नंबर हमारे पास आ गए। अब हमने दूसरा टोटल नंबर निकालना है। अच्छा, वो कहता है कि 1 नंबर इज रिमूव्ड, यानी कि अब पहले कितने थे 5 नंबर थे, अब कितने रह जाएंगे नंबर हमारे पास, यानी कि अब हमने टोटल नंबर, अब एक इसमें से 5 में से रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ये जो एवरेज थी अब ये कितनी बन गई यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 15। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये टोटल नंबर हमारे पास, टोटल नंबर, तो वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 60। ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 5 से 4 हुए तो हमारे पास टोटल नंबर कितने रह गए, तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर रिमूव्ड हुए। ठीक है, रिमूव नंबर, रिमूव नंबर करेंगे तो वो हमारे पास कितने हो जाएंगे 100, यानी कि मैक्सिमम थे 5 टाइम थे। जब हमने एक को रिमूव किया तो बाकी कितने बचे 40 नंबर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये ए वाला हो जाएगा हमारे पास आंसर। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये एज वाले क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हर बार यानी कि ना में एनटीएस में ये नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं इनके अंदर यानी कि ये आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कौन सा होगा, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहते हैं कि अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि एक बाप की उम्र 3 गुना बड़ी है अपने बेटे से इन 12 ईयर्स। ठीक है, इन 12 ईयर द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, व्हाट इज द करंट एज ऑफ द सन। ठीक है, सबसे पहले यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे, यानी कि जो हमारे पास सन है, एज ऑफ सन, यानी कि सन कितनी है, यानी कि वो हमारे पास एक्स है, और फादर की क्या होगी एज फिर, वो सन के मुकाबले में क्या है 3 टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं इन 12 ईयर्स, यानी कि 12 ईयर्स में
अब 12 ईयर्स में, अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ इन 12 ईयर्स, इन 12 ईयर्स, अब इन 12 ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सन की, यानी कि जो वो होगी एज, इन 12 ईयर्स सन एज इज x प्लस 12, और जो फादर होगी, फादर की होगी एज, वो कितनी हो जाएगी, वो भी हमारे पास क्या होगी 3x प्लस 12। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब यानी कि 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास, इसको आगे हमने सोल्व करना है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्या है, कंडीशन है, ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट है ऊपर वाली, उसके मुताबिक यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 24। अब प्लस 2x इस तरफ आ जाएगा, 3x माइनस 2x, और ये 24 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। अब ये यानी कि जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, लीनियर अलजेब्रा के रिलेटेड है। ठीक है, और ये एज प्रॉब्लम है, और ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एनटीएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और ये इसके बिल्कुल शॉर्ट से ट्रिक है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से यानी कि इसको करोगे तो आप इजीली यानी कि वो 30 सेकंड में एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।